दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता। बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए, हौसला बनाए रखिए। आपके इसी हौसले को नमन करते हुए आज फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सीटेट जनवरी 2024 के लिए हिंदी पेडागोजी पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, पेडागोजी की जो टॉप 50 क्वेश्चन है आज मैं वो लेके आया हूँ। ये संपूर्ण हिंदी पेडागोजी का निचोड़ है। इस मॉक टेस्ट को आप करके जाइए, निश्चित रूप से आप पेडागोजी के प्रश्न गलत नहीं कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए मेरे साथ जुड़िए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। पहला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 मॉन्टेसरी, ऑप्शन नंबर 2 किंडरगार्टन, ऑप्शन नंबर 3 ड्रेक्रोली, ऑप्शन नंबर 4 अविक्रमित अनुदेशन। तो प्रश्न नंबर 1 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अविक्रमित अनुदेशन। अब जरा इसका डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मॉन्टेसरी विधि। अगर तो मॉन्टेसरी विधि क्या होती है, इसमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है बच्चों को खेल खेल में। इसमें पढ़ना सीखने से पहले लिखने पर बल दिया गया है। अगली विधि है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन पद्धति में क्या होता है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है और इसमें ऐसी गतिविधियां तैयार की जाती हैं यानी खेल खेल में बच्चा अच्छे से सीख जाए। अगली कौन सी है, ड्रेक्रोली विधि। इसमें जो बच्चे मानसिक रूप से डिप्रेस्ड होते हैं, अवसाद में होते हैं, उनके लिए इस विधि का निर्माण किया गया है और ये जो है 4 से 19 वर्ष के बच्चों को आवासीय शिक्षा पर बल देती है। अगला है अविक्रमित अनुदेशन, जो इसका सही आंसर था, यानी ये भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। ये क्या है, एक ऐसी पद्धति है जिसमें अधिगम के स्रोतों, साधनों तथा सामग्रियों को नियोजित एवं संगठित करने का प्रयत्न किया जाता है, जिससे अधिगमकर्ता के पास जो उसके शिक्षण उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें। तो अतिक्रमित अनुदेशन समझ लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 2 पे। भाषा की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन 1 है भाषा प्रयोगशाला, ऑप्शन 2 ऑडियो टेप, ऑप्शन 3 शब्दों का श्रुतलेख, ऑप्शन 4 परस्पर बातचीत। तो आपको पता है कि बातचीत जो है बहुत ज़रूरी है भाषा को सीखने के लिए, प्राइमरी लेवल पे भी। तो प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परस्पर बातचीत, यानी श्रवण योग्यता किससे विकसित होती है, परस्पर बातचीत करने से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। स्वयं से किसका माध्यम है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है लिखने, दूसरा ऑप्शन है पढ़ने, तीसरा ऑप्शन है बातचीत, चौथा ऑप्शन है सुनने। तो प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बातचीत, यानी भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत का भी माध्यम है। प्रश्न नंबर 4 माध्यमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। लिखना और बोलना पहला ऑप्शन, दूसरा पढ़ना और लिखना, तीसरा सुनना और बोलना, चौथा ऑप्शन है पढ़ना और सुनना। तो प्रश्न नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुनना और बोलना, यानी बच्चा जब सुनना और बोलना इस तरह की अंतःक्रिया करेगा फिर आगे की जो भी प्रक्रिया है लिखना और पढ़ना वो भी सीख जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन 1 इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है, ऑप्शन 2 शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं, ऑप्शन 3 बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, ऑप्शन 4 बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं, यानी भाषा का प्रयोग करना सीखेंगे तभी उनकी भाषा पकड़ अच्छी होगी, समृद्ध होगी। प्रश्न नंबर 6 है, एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्रों को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है। प्रश्न नंबर 1 श्रव्य, प्रश्न नंबर 2 दृश्य, ऑप्शन नंबर 3 श्रव्य दृश्य, ऑप्शन नंबर 4 सभी। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है, आप खुद ही देख सकते हो, जो व्यक्ति दृष्टिबाधित बच्चा है जो उसके लिए श्रव्य सामग्री तो काम की नहीं है, श्रव्य और दृश्य भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा काम की कौन सी चीज़ है, श्रव्य सामग्री, जो ऑडियो के माध्यम से आप उसके लिए मदद कर सकते हैं अधिगम में। प्रश्न नंबर 7 है, पठन कौशल से अभिप्राय है, यानी रीडिंग स्किल।
ऑप्शन नंबर 1 लिपि चिन्हों को पहचान, ऑप्शन 2 शब्दों को पढ़ना, ऑप्शन 3 वाक्यों को पढ़ना, ऑप्शन 4 पढ़कर समझना। तो प्रश्न नंबर 7 सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पढ़कर समझना। हमारा जो निपुण भारत अभियान चल रहा है उसमें भी 45 शब्द प्रति मिनट अर्थ के साथ या 60 शब्द प्रति मिनट अर्थ के साथ इस तरह की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं उसका मतलब यही है कि पढ़कर समझना ही पठन कौशल है। प्रश्न नंबर 8 है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती। नहीं पे अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं हो सकती। ऑप्शन 1 पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, ऑप्शन 2 विज्ञापनों, पोस्टरों, साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, ऑप्शन 3 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, ऑप्शन 4 सूचना, डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन। तो प्रश्न नंबर 8 में आपको नहीं वाला देखना है। सबसे कम इफेक्टिव आंसर ऑप्शन कौन सा है, जल्दी से लगा लीजिए। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। ये ज़्यादा उपयोगी गतिविधि नहीं है। बाकी नाट्य रूपांतरण हो, चाहे साइन बोर्ड पोस्टर हो, चाहे डायरी लेखन सूचना, ये सारे कैसे हैं, उपयोगी गतिविधि हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। ऑप्शन 1 भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, ऑप्शन 3 द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, ऑप्शन नंबर 4 सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना। तो पूरक पठन सामग्री यानी सप्लीमेंट्री जो भी रीडिंग मटेरियल होता है वो क्यों दिया जाता है, ताकि जो भी पढ़ने की स्पीड हो वो और बढ़े, पठन योग्यता का और विकास हो। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। प्रश्न नंबर 10 है व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। ऑप्शन 1 आगमन विधि, ऑप्शन 2 निगमन विधि, ऑप्शन 3 सूत्र विधि, ऑप्शन 4 पुस्तक विधि। तो प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आगमन विधि। यानी आगमन विधि कौन सी होती है, जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या कह सकते हैं उदाहरण से कॉन्सेप्ट की ओर या सूत्र की ओर। निगमन विधि कौन सी होती है, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो, नियम से उदाहरण की ओर चले, तो वो हो गई निगमन विधि। आज के बाद आप निगमन आगमन इन विधियों में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11 है भाषा संबंधी मूल्यांकन में। ऑप्शन नंबर 1 पाठ्यक्रम विशेष की भाषा का ही मूल्यांकन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए, ऑप्शन 3 बच्चों के भाषिक नियम संबंधी ज्ञान का मूल्यांकन करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 पाठ्यक्रम विशेष की उपलब्धि समझी जानी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 11 सही आंसर आ रहा है आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए। भाषा किस तरह, कहाँ पर, कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल ना किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे हैं, पहला। दूसरा है परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। ऑप्शन नंबर 4 कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। तो चूंकि आपको पता है फेल ना करने की प्रक्रिया है, अब किसी को फेल नहीं किया जाता है, क्योंकि जब कोई बच्चा फेल होता है तो सिर्फ बच्चा फेल नहीं होता है, पूरी व्यवस्था फेल होती है। तो प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बच्चों के को पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, यानी डैश लगा हुआ है, कौन सा सही ऑप्शन आएगा वो आपको बताना है, सामग्री का विकास किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है सरल, दूसरा पूरक, तीसरा जटिल,
चौथा मूल्यपरक। तो प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पूरक। आपको मैंने थोड़ी देर बताया था कि जो पठन को द्रुत बनाने के लिए, पठन योग्यता को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, सप्लीमेंट्री मटेरियल चाहिए, रीडिंग मटेरियल चाहिए, तो उसको बोलते हैं पूरक सामग्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14 है लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः निराधार है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगत में होना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पूर्णतः सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 15 नंबर प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण यानी महत्वपूर्ण सभी हैं पर सर्वाधिक वाली ढूंढनी है। ऐसे ऑप्शन में आपको बहुत ध्यान रखना है, ऑप्शंस को ट्रैकल करना है सही से। पहला है रेडियो नाटक, दूसरा कविता पाठ, तीसरा आयु अनुरूप साहित्य, चौथा समाचार पत्र। तो प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 आयु अनुरूप साहित्य। नंबर 16 है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक प्रभावी है, यानी सबसे ज़्यादा प्रभावी प्रश्न आपको छांटना है इनमें से। पहला ऑप्शन है ए लेखक खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है। ऑप्शन नंबर बी है घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। ऑप्शन नंबर सी है खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी है खान पान के में बदलाव के कौन से फायदे हैं। तो प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 घर में बातचीत करके घर में बनने वाले पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का अंतर का मुख्य आधार है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन नंबर ए भाषा का परिवेश, ऑप्शन नंबर बी भाषा की प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी भाषा की जटिलता, ऑप्शन नंबर डी भाषा का सौंदर्य। तो प्रश्न नंबर 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाषा की जटिलता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 18 नंबर प्रश्न, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा, इसका प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन, ऑप्शन बी बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, ऑप्शन सी बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, ऑप्शन डी बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। तो प्रश्न नंबर 18, तो इस प्रश्न का मूल क्या है, समान भाव वाली कविता। तो सही आंसर बी 18 का सी हो गया, बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। ऑप्शन ए व्यवसाय, ऑप्शन बी भाषा, ऑप्शन सी अस्मिता, ऑप्शन डी व्यक्तित्व। तो प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अस्मिता। प्रश्न नंबर 20 कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए भिन्न भिन्न समास, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न छंद, ऑप्शन सी भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग, ऑप्शन डी भिन्न भिन्न भाव भूमि। तो प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भिन्न भिन्न भाव भूमि। कविता शिक्षण, कविता में सौंदर्य बोध होता है, भाव होता है कविता का, इस कारण इसका आंसर नंबर डी सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। भाषा स्वयं में एक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है। ऑप्शन 1 नियमबद्ध, ऑप्शन 2 है तार्किक, ऑप्शन तीसरा है सरल और चौथा ऑप्शन है जटिल। तो प्रश्न नंबर 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या देंगी। ऑप्शन ए है रहस्य रोमांच, ऑप्शन बी पशु पक्षी, ऑप्शन सी परिकथा, ऑप्शन डी राजा रानी। तो प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहस्य और रोमांच। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन कैसा होना चाहिए, रहस्य और रोमांच से भरपूर हो।
प्रश्न नंबर 23, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन ए बातचीत, ऑप्शन बी श्रुतलेख, ऑप्शन सी प्रश्न निर्माण, ऑप्शन डी अवलोकन। तो प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर ऑप्शन बी श्रुतलेख। बातचीत, प्रश्न निर्माण, अवलोकन ये सारी प्रभावी हैं किसकी अपेक्षा? श्रुतलेख की अपेक्षा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1, समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचय कराना, ऑप्शन बी समस्त हिंदी साहित्यकारों से अहिंदी साहित्यकारों से परिचय कराना, ऑप्शन सी व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, ऑप्शन डी विभिन्न कार्यक्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो प्रश्न नंबर 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना। प्रश्न नंबर 25 है, भाषा सीखने या सिखाने का सही क्रम है। ऑप्शन 1 बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन बी श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन सी बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, ऑप्शन डी श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो प्रश्न नंबर 25 सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 सुबोपाली यानी सुनना, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपाली का जिसको बोलते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। 8वीं कक्षा के बच्चों के भाषा आकलन के लिए आप किसे सबसे कम महत्वपूर्ण मानते हैं? तुरंत आंसर देख के महत्वपूर्ण वाले पे ना लगा दें। पहला ऑप्शन देख लिया, सबसे प्रभावी लगा, तुरंत लगा दिया, ये गलती नहीं करनी है। ये सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है कि कम महत्वपूर्ण देखना है या अधिक महत्वपूर्ण देखना है। पहला ऑप्शन किसी कहानी को नाटक में रूपांतरित करना, दूसरा साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना, तीसरा लिखित परीक्षाओं का आयोजन करना, चौथा किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करना। तो प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 साहित्यिक समारोहों का आयोजन करना। ये इतना आसान काम नहीं है, बाकी कार्य आप आसानी से कर सकते हो अपने स्कूल में 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए, यानी चाहे लिखित परीक्षा हो, चाहे नाटक हो, चाहे विचार प्रकट करना हो। प्रश्न नंबर 27 है, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ के माध्यम से ही विकसित होती है। यानी पियाजे कहते हैं किसके साथ क्या करना पड़ता है, मतलब परिवेश के साथ तो ये विकसित होती है भाषा। पहला है अंतःक्रिया, दूसरा सामंजस्य, तीसरा अलगाव और चौथा टकराव। देखो टकराव और अलगाव तो हो नहीं सकते, ये तो यहीं पे गलत हो गया। अब बात आती है सामंजस्य, अंतःक्रिया, तो याद कर लीजिए भाषा में सबसे महत्वपूर्ण होती है इंटरेक्शन, अंतःक्रिया। तो प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंतःक्रिया। प्रश्न नंबर 28, द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है? ऑप्शन नंबर 1 एक सही आयु में बच्चे के भाषा परिवेश का अभाव, ऑप्शन बी बच्चे को कुछ जीव वैज्ञानिक समस्याएं थी, ऑप्शन सी सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, ऑप्शन डी उसे मानव भाषा की बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। कहते हैं कि हम जैसे परिवेश में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं, इसलिए प्रश्न नंबर 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है, नहीं ढूंढना है आपको। पहला, मातृभाषा बालकों के ज्ञान के विकास में सहायक है, मातृभाषा शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है या माध्यक है, ऑप्शन 3 मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है, ऑप्शन डी मातृभाषा प्रगति पथ में बाधा पहुंचाती है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। इस बात को मन से निकाल दीजिए कि मातृभाषा प्रगति पथ में बाधा पहुंचाती है, नहीं। प्रश्न नंबर 30 है, हिंदी मातृभाषा विषय में उसकी वास्तविक विषय वस्तु होती है। पहला वैचारिक अनुशीलन, दूसरा भाषा तात्विक अनुशीलन, तीसरा ऑप्शन पाठ का विशिष्ट स्थल, चौथा जीवन मूल्य। तो प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 भाषा तात्विक अनुशीलन।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 31 नंबर प्रश्न, विद्यालयी पाठ्यक्रम में मातृभाषा का स्वरूप है। पहला, प्रथम स्वरूप में यह स्वयं का विषय है। दूसरा, द्वितीय स्वरूप में यह विषयों को पढ़ाने का माध्यम। ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों ही कथन त्रुटिपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों सही हैं कि प्रथम स्वरूप में ये स्वयं का विषय है और द्वितीय स्वरूप में अन्य विषयों को पढ़ाने का माध्यम भी है। प्रश्न नंबर 32, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? पहला, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। दूसरा, भाषा और बोली में कोई भी संबंध नहीं होता। तीसरा, भाषा अनिवार्यता लिखित होती है। चौथा, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो प्रश्न नंबर 32 का सबसे सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्रश्न नंबर 33 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, भाषा का प्रयोग सिखाना, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना। तो प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, भाषा का प्रयोग सिखाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 34 पर। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा। ऑप्शन 1 समान हो सकती है। ऑप्शन 2 सदैव अलग होती है। ऑप्शन 3 सदैव टकराहट से गुजरती है। ऑप्शन 4 सदैव समान होती है। तो प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 समान हो सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 35, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पहला, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। दूसरा, व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तीसरा, भाषा प्रयोग के अवसर। चौथा, पाठ्य पुस्तक। तो प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भाषा प्रयोग के अवसर। प्राथमिक स्तर पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर। जहाँ भी अवसर दिख जाए शब्द, समझ जाओ ऑप्शन कहीं ना कहीं आंसर वहीं छुपा है। प्रश्न नंबर 36, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑप्शन 1 बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। ऑप्शन 2 बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। ऑप्शन 3 केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। ऑप्शन 4 कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। अब देखिए, जहाँ पर केवल आ गया तो समझ जाओ सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं होता है। भाषा शिक्षण में मेन क्या होता है? बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 37 है, बच्चे विद्यालय आने से पहले। ऑप्शन 1 सभी भाषाएं पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 2 सब कुछ लिख सकते हैं। ऑप्शन 3 अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। ऑप्शन 4 कोई भी भाषा बोल नहीं सकते। तो प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। जब भी कोई बच्चा विद्यालय आता है तो अपने परिवेश से बोलचाल की भाषा सीख कर आता है, अनुभव सीख कर आता है, जो हमें बताता है। प्रश्न नंबर 38 है, किस तरह के परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा? पहला, संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। दूसरा है आधुनिक तकनीकी से लैस कक्षा, जहां भाषा प्रयोगशाला का निरंतर प्रयोग होता है। तीसरा है शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग। चौथा, एकल परिवार, जहां माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न नंबर 38 मैंने कहा था, जहां अवसर, अंतःक्रिया ऐसे शब्द दिख जाएं, परिवेश, तो समझ जाओ। तो प्रश्न नंबर 38 में पहले ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो देखो क्या लिखा है, संयुक्त परिवार, जहां परिवार के सभी सदस्य बच्चों के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हैं। जितना सोशल इंटरेक्शन होगा भाषा आपकी उतनी ही समृद्ध होगी। तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 पर। कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो पहला है ऑप्शन घर परिवार दोस्तों, दूसरा घर परिवार टीवी, तीसरा घर परिवार पड़ोसी, चौथा घर परिवार और परिवेश। तो प्रश्न नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर परिवेश वाला ऑप्शन, चौथा घर परिवार एवं
परिवेश, कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। प्रश्न नंबर 40, भाषा और का एक उत्तम साधन है, किस चीज़ का है? सोचने, महसूस करने, चीज़ों से जुड़ने, पहला ऑप्शन। दूसरा, पढ़ने, लिखने, समझने। तीसरा ऑप्शन, सुनने, बोलने, सोचने। चौथा ऑप्शन, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। तो प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। प्रश्न नंबर 41 है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम ही होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रदेश की भाषा, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी, ऑप्शन नंबर 4 मातृभाषा। तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मातृभाषा। प्राइमरी स्तर पर आपको मातृभाषा को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, यानी कि संप्रेषण इसी माध्यम से होगा क्योंकि बच्चों का मस्तिष्क इसी भाषा को लेकर क्रियाशील होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये चीज़ों के जो स्टेटमेंट हैं, जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन स्टेटमेंट को याद रखिए, प्रश्न यहीं से बन जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास ऑप्शन 1 अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, ऑप्शन 2 5000 शब्द होते हैं, ऑप्शन 3 5000 वाक्य होते हैं, ऑप्शन 4 अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। और हम क्या करते हैं, उन जटिल संरचनाओं और समृद्ध संरचनाओं से उनका भाषा सीखने का जो है माध्यम सरल कर देते हैं, उनको और सरलता से सिखा देते हैं, चीज़ों को सरल कर देते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उनके क्लियर हो जाते हैं भाषा के बारे में। प्रश्न नंबर 43 है, अंतर्निहित भाषा दक्षता का संबंध के साथ है, किस मनोवैज्ञानिक के साथ है? पहला है जीन पियाजे, दूसरा नोम चॉम्स्की, तीसरा वाइगोत्स्की, चौथा बर्नार्ड शॉ। तो प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भाषा के मामले में चॉम्स्की समझ लो सबसे नंबर 1 पे आते हैं, तो इसलिए इनका जरूर पढ़ के जाइए। तो 43 का बी आंसर सही है। प्रश्न नंबर 44, कौन सी विधि को स्वसंशोधन विधि भी कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 पेस्टोलॉजी विधि, ऑप्शन नंबर 2 जैकोटॉट विधि, ऑप्शन नंबर 3 डाल्टन विधि, ऑप्शन 4 मॉन्टेसरी विधि। 44 का सही आंसर बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर बी जैकोटॉट विधि। आपको कोई भी क्यूरी है यहाँ से बच के नहीं जाएगी, इसलिए मैं सारी बता दे रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डाल्टन विधि की। डाल्टन विधि में क्या होता है, बालकों को उनकी रुचि, आवश्यकता और व्यवहार के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है और यहाँ पर कक्षाओं के स्थान पर प्रयोगशालाओं को ज़्यादा महत्व दिया गया है, बच्चा स्वयं करके सीखे। अगला है पेस्टोलॉजी विधि, इसमें सबसे पहले लिखना सिखाया जाता है। पेस्टोलॉजी विधि में छोटे छोटे टुकड़ों में अक्षरों को विभाजित कर दिया जाता है और उससे उनको पूर्ण अक्षर बनाकर ज्ञान कराया जाता है अक्षरों का। अगली है जैकोटॉट विधि। जैकोटॉट विधि कौन सी है, बालक को सबसे पहले पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद उनको अक्षर लिखने को कहा जाता है और जब बालक पूरा वाक्य लिख लेता है तो पुनः वही वाक्य स्मरण के आधार पर बालक को लिखने के लिए कहा जाता है और बालक स्वयं ही और अशुद्धि का सुधार भी करता है, यानी स्व संशोधन, स्वयं ही अपनी गलती का संशोधन करना, जैकोटॉट विधि। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। ऑप्शन 1 भाषा की पाठ्य पुस्तक पर, ऑप्शन बी भाषा के व्याकरण पर, ऑप्शन सी बालक की परिपक्वता पर, ऑप्शन डी समृद्ध भाषिक परिवेश पर। तो प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, फिर से परिवेश वाला ऑप्शन सही हुआ, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। प्रश्न नंबर 46 है, कौन सा एक अन्य से भिन्न है? पहला श्रवण कौशल, दूसरा वाचन कौशल, तीसरा पठन कौशल और चौथा उच्चारण कौशल। तो आपको पता है श्रवण कौशल होता है, वाचन कौशल होता है, पठन कौशल भी होता है और एक होता है आपका लेखन कौशल, लेकिन उच्चारण कौशल इसमें अलग है। तो 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी
उच्चारण कौशल, ये आपका आ जाएगा वाचन और पठन कौशल के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 47 है, भाषा बिंब की उपयोगिता है। जो लोग पहली बार इस शब्द को सुन रहे हैं, भाषा बिंब क्या होता है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले ऑप्शन सुन लीजिए, भाषा व्यवहार में, दूसरा भाषा स्थायित्व में, तीसरा भाषा विकास में, चौथा उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में। तो जब भी कोई वस्तु, व्यक्ति, शब्द, वर्ण आदि हमारी आंखों के सामने आते हैं तो उनके चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं और स्थायी हो जाते हैं। तो हम उसी प्रकार हमारी भाषा आगे बढ़ती है, उन्हीं चीज़ों को देखकर हम वही रिएक्ट करते हैं, वही भाषा बोलते हैं जो हमारे मस्तिष्क में उनकी इमेज बन गई है। तो प्रश्न नंबर 47 हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 48वां प्रश्न, शिक्षण विधि शिक्षण कार्य में सहयोग करती है, लक्ष्य प्राप्ति में, उद्देश्य प्राप्ति में, कभी लक्ष्य कभी उद्देश्य प्राप्ति में, लक्ष्य प्राप्ति तथा उद्देश्य पूर्ति में। तो प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य प्राप्ति में। शिक्षण विधि शिक्षण कार्य में क्या सहयोग करती है, उद्देश्य में। प्रश्न नंबर 49 है, हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषा का गतिशील होना, भाषा का व्यवहारिक होना, भाषा बिंब का बनना, भाषा का उपयोगी होना। तो प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाषा का बिंब का बनना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 50 पे। इसका तो हो गया भाषा बिंब का बनना। पढ़ने के विकास के चरणों में जब बच्चा उन तरीकों से अवगत हो जाता है जिसमें अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं तो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रतीकात्मक चरण, ऑप्शन नंबर 2 शब्दावली चरण, ऑप्शन नंबर 3 सम्मिश्रण चरण, ऑप्शन नंबर 4 सचित्र चरण। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अक्षरों को जोड़कर अलग अलग ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। आपको पता है अक्षरों को जोड़कर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। तो इसका मतलब वो कौन से चरण में है, शब्दावली चरण में। 50 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। मुझे पूरी आशा और उम्मीद और भरोसा है कि आपने इन 50 क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, किया होगा और आप इनका उपयोग अपनी आगामी परीक्षा में कर पाएंगे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।